हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग आए वो बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले उठ गए हैं, उठ के भगवान जी को हमने याद किया, धरती माता को प्रणाम किया, जो कि बहुत अच्छी आदत होती है। आप भी इन आदतों से सीखो। उसके बाद भगवान का सुमरन किया, भगवान को टाइम दिया, और भगवान को टाइम देने के बाद हम पहुँच गए सीधा हमारी क्लास में, जो कि मॉर्निंग क्लास में होती है। तो यहाँ पे हमारे गुरु जी हमें सिखा रहे थे बहुत सारे आसन, जो कि हम कर रहे थे संस्कारी बच्चों की तरह। उसके बाद ये नेहा एक्सपर्ट, जिसको बहुत अच्छा योग आता है, इसने बताया मुझे ऐसे नहीं, पागल ऐसे करते हैं, तो मैंने भी सीख लिया। उसके बाद हम ये बैलेंस की प्रैक्टिस करने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। पैरों पे खड़ा होना था पद्मासन लगा के, जो कि हमसे नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहे, हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे, कभी ना कभी तो होगा। उसके बाद मोहित ने चेकअप किया, सभी बच्चों का ठीक कर रहे हैं क्या। उसके बाद हम पहुंच गए। हमारी क्लास ख़त्म होने के बाद हम चलने लगे हॉस्टल की तरफ, भागे भागे दौड़े दौड़े मुस्कुराते हुए। और उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँच गए हैं मैस में, क्योंकि इतने प्रैक्टिस करने के बाद कुछ तो खाने को चाहिए। उसके बाद हम मैस में गए, और मैस में आज खाने में बना हुआ था हमारा पोहा, और मैंने लिया पोहा के साथ दही, जो कि बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दूध ना लूँ, तो मेरा दूध फेवरेट है मॉर्निंग में, तो मैंने दूध भी पिया। और उसके बाद खाया ही नहीं, साथ में पैक भी करके लेके आई, क्योंकि एक फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था, क्योंकि ऐसा करना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों के साथ किया, कभी कभार करना पड़ जाता है। उसके बाद हम खाना पीना खाकर दोबारा से रेडी होकर हम चल दिए हमारी क्लास की तरफ। फिर ये दोस्त बताने लगी कि आज तो मैं न्यू ईयरबड्स लेके आई हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया, और देखो कैसा लग रहा है, मेरे पे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी हमारे डिपार्टमेंट के पास जाएगी, जो कि बीपीएड की है, स्टूडेंट अच्छी है। उसके बाद हम पहुँच गए गणपति बप्पा मोरिया के मंदिर में, सभी भगवानों को नमस्कार किया, और इस दोस्त के साथ फिर दोबारा निकल गए हॉस्टल से बाहर, फरार हो गए इन सब बच्चों के साथ। हमें तो रोज़ देख सकते हो, चलो नए बच्चों को भी देख लो। तो सभी बच्चे ऐसे भागे भागे दौड़े दौड़े रहते हैं बेचारे, सुबह सुबह बहुत सुपर फास्ट। तो हम सब चल दिए मुस्कुराते हुए। उसके बाद थोड़ी खुद की तारीफ़ की, क्योंकि ये वाइट टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज हम दोनों मैचिंग हो रखे थे। उसके बाद क्लास में गए तो टीचर आए हुए थे। ये मेरी फर्स्ट क्लास में मुझे टीचर मिले, या नहीं तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि वही खाने का टाइम होता है वही टीचर। उसके बाद ये मोहित शर्माने लगा, और जो बच्चा शर्माता है वो मेरे व्लॉग में ज़रूर आता है, ठीक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद हमने पूरी क्लास के बच्चों के साथ दिखाया, तो देख सकते हो आप, ये हमारी पूरी क्लास के बच्चे, जो कि टीचर को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। और फिर टीचर की क्लास लेने के बाद ये कविता दीदी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इन्होंने करवाई हमारी राखी से थोड़ी सी सेवा। और कविता मैडम ने बताया कि सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। कविता बोली मैं भी इसकी करूँगी, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप मन से करते हो तो आपको वैसे ही करने वाला जो बंदा जिसकी कर रहे हो वो दुआ देता है, खुश हो जाता है, तो आपको बदले में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारा सौभाग्य देखो, हमें पढ़ाई के मैटर में गीता पढ़नी पड़ती है, भगवत गीता, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये भगवत गीता की बुक मेरे पास तो थी नहीं, घर पे तो है बट यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी क्लास का होशियार बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। उसके बाद मेरे पास बुक ना होने के कारण मुझे नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ा, एक फ्रेंड की नोटबुक लेके, और मैंने अपना काम कर दिया स्टार्ट। ऐसी फीलिंग बहुत दिनों बाद आ रही है, लिखने की आदत छूट चुकी थी, पर लिखनी है। मेरी राइटिंग कमेंट पे बताना कैसी है, वैसे इतनी सुंदर नहीं है, बाकी काम चला हुआ है। उसके बाद मीनाक्षी ने क्लास में बुक पढ़ी सभी बच्चों के साथ, टीचर के सामने। ऐसी लाइफ मैंने स्कूल लाइफ में याद है, हमारी रोल नंबर वाइज जैसे बारी लगती थी और हम पढ़ते होते थे। लेकिन देखो हमें ये यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल रहा है ऐसा माहौल। क्या आप लोग भी ऐसा करते थे, ज़रूर बताना कमेंट में। हम तो बहुत ज़्यादा करते थे, मुझे तो देखते ही याद आ गई। उसके बाद हमारे टीचर ने हमें क्लास से भगा दिया, धक्के मार के बोले चलो निकलो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे और बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, हम सब निकल गए दोस्तों के साथ नीचे, क्योंकि आज यहाँ पे था कोई एग्ज़ाम, जिन बच्चों के रह जाते हैं रिपेयर वगैरह, ऐसा कुछ एग्ज़ाम था। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड वर्षा, जो कि बात कर रही थी अपने बुलेट के पास, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेसन्स किया और इसने स्माइल दे दी। मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ तरक्की हो गई है तो अच्छी बात है, ये इनकी तरक्की कभी कभार हमारे भी काम आ जाएगी। उसके बाद ये राखी, जो कि हम सब बच्चे बाहर ही आ चुके थे, आप सबको पता है, सबको मैंने बाय बाय बोल दिया, क्योंकि हमारी क्लास ओवर हो गई थी। और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बताया था मैंने एग्ज़ाम था। उसके बाद ये मेरी दोस्त मीनाक्षी, जो कि मेरी क्लास की, इसने मुझ पर तरस खाया और मुझे बिठाया, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब चल दिए बाइक पर बैठ के, हमारे ये अपनी साइड और मुझे छोड़ देगी हॉस्टल साइड। उसके बाद मीनाक्षी के साथ बहुत सारी बातें की। मीनाक्षी जाती है जिम में,
जो कि जिम में बच्चों को सिखाती होती है योगा से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। तो मैंने भी थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया। मेरी ज्ञान लेने की बहुत गंदी आदत है, तो मैंने उसे सुना और समझा, और उसके बाद जैसे मीनाक्षी बाइक चलाती है तो मुझे मेरी मेमोरीज याद आ जाती है। मैं भी ऐसे बाइक चलाती हूँ। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, बट मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, लेकिन घर पे मैं कभी कभार चला लेती थी। ऑफिस में मुझे बाइक मिलती थी। उसके बाद मीनाक्षी ने डिसीजन लिया मुझे भी देखनी है हॉस्टल लाइफ। मैंने सोचा चलो अपने राज में तो मौज ले, तो मैंने भी अपनी इतनी तो चलती है मैडम से रिक्वेस्ट करके मैंने मीनाक्षी की एंट्री करवाई, और फिर उसके बाद हम चल दिए हमारी हॉस्टल लाइफ इंजॉय करने के लिए। होता ही है, जो चीज़ ना देखी हो ना उसको लगता है पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो ऐसा होता है। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है हॉस्टल लाइफ में। उसके बाद हम पहुंच गए हमारी गड्डी को लेकर यहाँ पर पार्किंग में, और हेलमेट बोला मुझे मत लगाओ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, तो ये नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद हम डायरेक्ट चल दिए मैच की तरफ। हमने सोचा यार नए नए बच्चे हैं, चलो पहले खाना पीना खा के आते हैं, कभी मैच बंद हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या हुआ, सीधा पहुंच गए मैच में। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कुछ पेट में होगा तभी तो गप्पे शप्पे मारेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे। उसके बाद हम पहुंचे मैच में, तो मैच में तो आज जगह ही नहीं थी, फुल हो चुकी थी, एक भी चेयर खाली नहीं थी। हमने थोड़ी देर किया वेट, और मेरी तरह देखो ये भी कर रही है वेट। ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, ये भी वेट कर रहे थे। इनको देख के हमने भी कर लिया। उसके बाद खाना पीना खा के हम आ गए गेस्ट रूम में। देख सकते हो गेस्ट रूम का रूम बहुत ही मस्त था, बेड वेड लगा था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी देर फीलिंग ली जाए अच्छी वाली। उसके बाद सो गाइस हम पहुँच गए, और साथ में मेरी दोस्त भी पहुँच चुकी थी। तो चलो गाइस आज के इस व्लॉग का हम यही करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग दिस माई फुल वीडियो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं बहुत जल्दी।